देखो अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। हमने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स कर लिया, हमने यूनिट वेक्टर्स कर लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, सारी चीजें की, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड जो भी कुछ किया। अब उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये दो तरह से किया जा सकता है। दो तरह से कौन कौन से, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जब मैंने डॉट प्रोडक्ट की बात की तो डॉट प्रोडक्ट वाज डिफाइंड एज, डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया, ए डॉट बी, ये जो डॉट लगा हुआ है इसी को क्या बोला गया, डॉट। और इसको बोलते कैसे हैं, ए डॉट बी, ना कि ए क्रॉस बी या फिर ए इनटू बी, इस तरह से कभी भी नहीं बोला जाता व्हेन वी आर टेकिंग टू वेक्टर्स, जैसे हम लोग डायरेक्टली बोल देते थे एल्जेब्राइकली। यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको, व्हील से ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जो कि इसका वैल्यू होता है। क्या होता है कि ए डॉट बी क्या ए भी एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है? हाँ सर, ये दोनों तो वेक्टर्स है, और इनकी जो मल्टीप्लाई करने पे या फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लेने पर जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू आती है स्केलर। वो वाली वैल्यू क्या आती है, स्केलर। और आती कैसे है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, मतलब कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे नजर आ रहा है कि वो थीटा है, मतलब कि कॉस ऑफ दिस थीटा, जो कि यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर दिख रहा है कि सब कुछ क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट आई कैन से इज दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, और इसीलिए इसको और क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया क्या, इट वाज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, किस चीज को, डॉट प्रोडक्ट को, जिसमें कि ए बी जो यहां पर लिखा हुआ है, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली, एंड कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, यहां से ये वाली चीज आ जाती है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, क्योंकि यहां से मुझे एक स्केलर क्वांटिटी ही मिल रही है। ठीक है, दिस गिव्स अ स्केलर ऑलवेज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में होती थी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सेम केस यहां पर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ए डॉट बी प्लस सी, तो मेरे पास जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो व्हाट आई गेट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जिस तरह से नॉर्मल अलजेब्रा में होता था, क्या उसी तरह से यहां पर भी होता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हो गए? बिल्कुल। और उसी तरह से ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इनसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होके जब ये खुलता है तब भी मेरे पास में वही आता है जो पहले जैसे आ रहा था अलजेब्रा में। तो दीज लॉज आर कॉल्ड, दिस इज कम्यूटेटिव एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इस तरह से मैंने इन दोनों लॉज की भी बात कर ली है। इसकी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो जरा, मैंने यहाँ पे 3 की बात तो कर ली है। मैं अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा मुझे दिख रहा है, तो क्या मैं ए डॉट बी को इस तरह से लिख सकता हूं, इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा, और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। और देखो जरा, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं जो मुझे गिवन हैं, देखो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, ए और बी मैंने यहां पे ड्रॉ किया, दिस एंगल इज थीटा। तो जब मैंने बी से ए के ऊपर एक प्रोजेक्शन गिराया, बी से ए के ऊपर एक प्रोजेक्शन लिया, या फिर आई कैन से आई हैव ड्रॉप्ड द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए, तो ये वाली जो लेंथ आई थी, क्या ये बी कॉस थीटा आई थी? बिल्कुल, ये वाली लेंथ आ गई बी कॉस थीटा। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए? बिल्कुल। तो यहां से मैंने क्या बोला, दैट बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। इस बात को इस तरह से बोला जा सकता है। सिमिलरली मैं अगर ए को बनाऊंगा और उसका प्रोजेक्शन बी पर लूंगा, देखो कैसे, ए के लिए बी का प्रोजेक्शन मैं मान लो यहां से लेता हूं, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है इस तरह से कुछ, ये परपेंडिकुलर बना, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस लेंथ बिकम्स ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा हो गई। तो मतलब ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो मैंने यहां से क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसको इस तरह से डिफाइन किया गया, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूं फ्रॉम द फॉर्मूला, व्हाट आई कैन से इज दैट दिस प्रोजेक्शन की जो वैल्यू है वो आखिर है कितनी, इट इज इक्वल टू बी cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। और सिमिलरली मैं अगर यहां से अब a cos थीटा की बात करूं तो a cos थीटा यहां से कितना आ जाता है, इट इज a डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां से मैंने क्या की, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स की बात की। कहां से, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड्स और ये दोनों क्या आ गया मेरे पास में, प्रोजेक्शंस ऑफ a ऑन b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इस तरह से मेरे पास में ये दोनों टर्मिनोलॉजीज भी आ गई, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इन दोनों को अब मैं कैलकुलेट कर चुका हूं और इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी अब मुझे समझ में आ गया है क्लियरली, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब हमने इसको देखा तो इसमें मुझे एक टर्म मिली और वो वाली टर्म क्या थी, देखो जरा, इसमें ये वाली टर्म क्या बन जाती है, देखो, एक तो ये वाली टर्म और एक इसी तरह से ये वाली टर्म। दीज टू टर्म्स, व्हाट डज दीज टू टर्म्स बिकम, ये तो मुझे दिख रहा है वेक्टर ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर, और इसी तरह से ये मुझे क्या दिख रहा है, वेक्टर बी कैप। तो क्या इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है जरा देख लें। वो तरीका आ गया मेरे पास में, दैट बी कॉस थीटा, now I can say that b cos theta is equals to b a cap, while a cos theta is equals to a b cap, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे डायरेक्शन दे दिया कि उसका कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। और ये जो कंपोनेंट है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ये आ गया मेरे पास में b इंटू ए कैप, ठीक है ना। ए कैप ने क्या दी उसको, डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। और सिमिलरली a cos थीटा क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, मतलब a का प्रोजेक्शन b के ऊपर। इससे मैंने क्या डिफाइन किया था, a cos थीटा, यहां से क्या आ गया, a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द b कैप वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर b। तो इसकी डायरेक्शन में a का जो कंपोनेंट है वो यहां से मिला, ठीक है। और इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई। चलो और आगे देखते हैं। और मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और लोगों ने बोला और पीएचडी करके दिखाओ, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज तो हो गई और एक प्रॉपर्टी ले लो। चलो अब मुझे ये बताओ कि क्या सब लोग ये तो जानते ही हैं कि a डॉट बी की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इस ए बी कॉस थीटा को मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, देखो इसमें थीटा की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ए और बी के मैग्नीट्यूड तो क्या रहेंगे, दे विल बी फिक्स्ड ऑलवेज। तो देखो अगर मैंने थीटा यहाँ पर, इफ आई पुट थीटा इक्वल्स टू लेट्स से 0 डिग्रीज, अगर मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाली तो उस केस में यहाँ पर क्या 1 आ जाता है, मतलब कि मेरे पास में उस केस में a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाती है, दिस गिव्स मी ए बी, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज डालता हूँ, है ना, यहाँ पर तो डाली थी 0 और यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ अब मैं 90 डिग्रीज, तो मेरे पास यहाँ से a डॉट बी की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, cos 90 इज 0, मतलब कि यहां से मुझे क्या मिलेगा 0। मतलब कि ऐसे दो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
क्या उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा? और ऐसे दो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा? बिल्कुल। तो यहां से मेरे पास में ये वाली चीज आती है, ठीक है। तो यहां से ये चीज डिराइव हो गई। चलो और देखते हैं आगे। ना इसका क्या मतलब था? वेक्टर्स कैसे हो गए? पैरेलल वेक्टर्स। और सिमिलरली इसका क्या मतलब था? द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इस तरह से मैंने ये दोनों वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया कि ए डॉट बी थीटा इक्वल्स टू 0 पर हो गया ए बी, और थीटा इक्वल्स टू 90 के ऊपर कितना हो गया? ये 0। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग जरा यूनिट वेक्टर्स को एनालाइज करें इस केस में। इस केस में जब यूनिट वेक्टर्स को एनालाइज किया गया तो देखो यूनिट वेक्टर्स क्या है? आई, दिस इज जे, दिस इज आई कैप, एंड दिस इज लेट्स से के कैप। ठीक है, यही हमारे पास में जो एक सिस्टम हमने बना रखा है उसमें हम मानते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हुए अब हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं कि देखो मैंने माना कि एन कैप इज अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, वेदर इट इज एक्स, बी इट वाई और बी इट जेड। तो मैंने उस वेक्टर को क्या नाम दिया? आई हैव गिवन दैट वेक्टर अ नेम एन कैप। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि एन कैप डॉट एन कैप कितना होगा, मतलब कि क्या एन कैप डॉट एन कैप, आई एम टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। और अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब दीज आर पैरेलल, तो क्या इसकी वैल्यू और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो ए बी आना चाहिए? और मैं ये जानता हूं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इट इज इक्वल टू 1। मतलब कि यहां से मुझे क्या मिलेगा? ऑलवेज आई गेट 1। और इसका ये मतलब हुआ कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से मेरे पास में ये वाला केस जनरेट होकर आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये अपना पहला केस आ गया। अब देखें नेक्स्ट केस की जब हम बात करते हैं तो अपन ऐसा करते हैं, अब आई और जे में प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, क्या आई, जे और के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल है सर। और क्योंकि ये तीनों अब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यहां से व्हाट आई कैन से इज दैट आई कैप डॉट जे कैप। मैं अब किसकी बात कर रहा हूं? आई डॉट जे की। और cos थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इज 90 डिग्री, और cos थीटा जब 90 डिग्री होता है मतलब कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इट शुड बी 0। क्योंकि यहां पर 0 आना चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई डॉट जे इक्वल्स टू, सिमिलर केस किसके साथ में होगा? जे डॉट के के साथ में। और वही सिमिलर केस क्या के डॉट आई के साथ में भी होगा? बिल्कुल होगा। एंड द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कि ये सारे क्योंकि यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए मेरे पास में क्या आया? दैट आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई एंड दिस इज इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मैं अगर जे डॉट आई भी करूंगा तो भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि मैंने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ जो है इट इज वैलिड फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो यहां से मैंने क्या निकाला? दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, दे आर ऑल इक्वल टू 1, while I dot j, j dot k and k dot i they are equal to what? They are equal to 0। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज भी एनालाइज हो गई। चलो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा लेट्स से अ वेक्टर ए इज गिवन टू मी
and it is 2i cap minus 3j cap plus 2k cap, and I have taken another vector b which is 3i cap minus j cap plus 4k cap, and I have to find a dot b. ठीक है, a डॉट b मुझे यहां से निकालना है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. आई हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो देखो क्या होगा, जैसे हम लोग एल्जेब्राइकली करते थे, जैसे एल्जेब्राइकली हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं. और आगे हम लोग कैसे बढ़े, देखो क्या ये वाला जो टर्म है ये इन तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा सर, तीनों से होगा. सिमिलरली 3 भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा. अब देखो जरा, मैंने लिखा 2 multiplied by this is 2i cap and this is 3i cap minus j cap plus 4k cap minus 3j cap multiplied by this whole vector 3i cap minus j cap plus 4k cap, and similarly plus 2k cap, this multiplied by how much? 3i cap minus j cap plus 4k cap again. ठीक है, आई एम फॉलोइंग द एल्जेब्राइक प्रोसेस और उसी में अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. तो देखो अब क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे जो फर्स्ट टर्म मेरे पास में आई वो आई 6i कैप डॉट आई कैप और सेकंड टर्म क्या आई 2i इंटू जे. सो दिस बिकम्स माइनस 2i कैप डॉट जे कैप. ठीक है, इस तरह से बाकी टर्म क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी. व्हाट आई गेट इज 8i कैप डॉट के कैप. और आगे का पोर्शन भी जब मैं सॉल्व करता हूं तो इस तरह से सारे ब्रैकेट्स खुलते जाएंगे. तो जरा एक चीज बताओ, मैं क्या जानता हूं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1 और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई की वैल्यू क्या होती है, इट इज 0. मतलब मेरे पास में जो टर्म यहां पर बचा ये तो 1 है, पर क्या ये चीज 0 है और क्या सिमिलरली ये चीज भी 0 है? बिल्कुल है सर, ये चीज तो हमें इस वाले रूल से अभी अभी पता लगी है. तो यहां से अब मुझे क्या मिल जाता है, यहां से मुझे क्या सिर्फ 6 मिलेगा, यहां से मुझे मिला सिर्फ 6. ठीक है, ये दोनों टर्म दोनों खत्म होके 0 हो गए और मेरे पास में अब यहां से क्या बचेगा सिमिलरली, अब ये 3j 3i ये वाला टर्म 0, मतलब मेरे पास में क्या बचा माइनस 3j माइनस j, मतलब कि आई एम लेफ्ट विद ओनली 3. सो व्हाट आई राइट इज प्लस 3, देखो प्लस 3 एंड सिमिलरली 2k. तो k का i के साथ प्रोडक्ट 0, k का j के साथ भी प्रोडक्ट 0, पर k का k के साथ में प्रोडक्ट इज 1, मतलब कि 2 इंटू 4 इज 8. तो यहां से क्या आ गया प्लस 8. 6, 3 एंड 8 एंड ऑन एडिंग व्हाट आई गेट इज 6 plus 3 is 9, 9 plus 8 is 17, which is the required answer of this dot product. That's it. और इसको इतना लंबा करने की जगह we can do directly. हमें ये पता ही है कि i j k i ये सारी टर्म्स जो है वो 0 बनेंगी. तो i वाली को i वाली से मल्टीप्लाई करो, j वाली को j से, k वाली को k से और डायरेक्ट यहाँ पर समेशन कर दो उनका. देखो 2 into 3 6, 3 into 1 3 because minus minus sign था it became positive और ये 2 into 4 is 8. That's it. This is the answer. ठीक है, तो there is no need to get into some unusual stuffs and do the things normally and things will become अपने आप ही all right. तो यहाँ से ये वाली चीज आ गई मेरे पास 17 is the answer for this question. Let's check another type of question. चलो मुझे गिवन था एक वेक्टर a which is 2i minus xj plus 4k. सिमिलरली एक वेक्टर b गिवन था which was 3i minus 4j minus 2k. ठीक है, एंड द कंडीशन which was given to me, जो मुझे कंडीशन दी हुई थी वो कंडीशन क्या थी, दैट a is perpendicular to the vector b, then find x. So
द क्वेश्चन गिवन टू मी इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर गिवन एंड व्हाट इज गिवन दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। आई हैव टू फाइंड दिस एक्स। क्या करिए, एक्स क्या होगा। और मैंने तो अभी अभी पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो तो जीरो आता है। बिल्कुल, तो बस वही जो जीरो आया अब मैं उसी की आगे बात करूंगा कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दूंगा और आराम से यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से होगा ये। लेट्स सी, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 3 6, व्हाट आई विल गेट इज 2 into 3 इट इज 6 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब कि प्लस 4x एंड 4 into -2 is -8 and this should be equal to how much 0 because the vectors are perpendicular to each other। ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं मतलब कि जो कंडीशन मेरे पास में है इट इज a डॉट बी इक्वल्स टू 0 और मैंने यहां पर वही चीज की है। तो यहां से अब मुझे क्या मिल जाएगा 6 माइनस 8 मतलब कि ये कितना हो गया, दिस इज -2 प्लस 2। तो यहां से x कितना आ जाता है 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो 6 माइनस 8 इज -2 यहाँ गया +2 x इक्वल्स टू 2 4x इक्वल्स टू 2 मतलब कि x इक्वल्स टू 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ। तो यहां से मैंने x की वैल्यू को भी निकाल लिया। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसकी एक वैरायटी देख ली है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब किसकी, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की। देखो डॉट प्रोडक्ट की अब हम लोग बात कर चुके हैं और अब बारी किसकी आई है, हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की, या फिर जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको हमने एक नाम और क्या दे रखा है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट करने से हम लोगों को एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी? हाँ सर, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, पर यहाँ क्योंकि हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। कैसी क्वांटिटी मिलती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है क्रॉस ए क्रॉस बी। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का नाम आएगा तो हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी, ना कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सिंबल तो मल्टीप्लीकेशन का है पर ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज क्रॉस। तो मैं इसे बोलूंगा ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो आना ही पड़ेगा विद ए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ये वाली टर्म्स आ गई, ए बी साइन थीटा, और एन कैप ने इसको क्या दे दिया, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों मिल जाते हैं तब क्या मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है? बिल्कुल। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिले तो उन्होंने क्या बनाई, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी साइन थीटा एन कैप वेयर एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच आई हैव रिसीव्ड नाउ। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी करने पर मुझे एक नया वेक्टर मिलता है विच इज सी। ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन, सर ये डायरेक्शन कैसे निकालें? ये तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा। नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक रूल दिया हुआ है इस डायरेक्शन को निकालने के लिए विच इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? सीधे हाथ का अंगूठा नियम, मतलब कि राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? व्हाट डज दिस राइट हैंड थंब रूल से? राइट हैंड थंब रूल की जो कहानी है वो कहानी ये है कि अपनी उंगलियों को, मतलब कि हमारी जो फिंगर्स हैं, आई हैव टू कीप देम इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। मतलब ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो जो भी पहले वेक्टर लिखा हुआ है, अगर ए लिखा हुआ है तो मैं ए की डायरेक्शन में क्या रखूंगा, अपनी फिंगर्स को। ए की डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर्स रखी और जिस तरफ बी है उस तरफ अपनी उंगलियों को घुमाने की कोशिश की। ये मैंने अपनी उंगलियां घुमाई और पूरी की पूरी घुमा ली। तो जो मेरा थंब होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी, या फिर ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन कौन देगा, मेरा थंब। जरा देखो, ये मैंने ए की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां की, क्या मैं अपनी उंगलियों को बी की तरफ मोड़ पा रहा हूं? नहीं मोड़ सकता, ऐसे तो उंगलियां ही टूट जाएंगी यार। तो मैंने क्या किया, उंगलियों को उल्टा किया और इस तरह से रखा। ऐसे रखने के बाद मैंने देखा कि अब मैं अपनी उंगलियों को बड़ी आसानी से बी की तरफ घुमा सकता हूं। और जैसे ही मैंने बी की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाया तो एक वेक्टर आया और वो वेक्टर कहां पॉइंट कर रहा था, इट वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। मतलब ये वाला जो वेक्टर था इट इज पॉइंटिंग
आउटवर्ड्स, मेरे थंब ने डायरेक्शन दी इस वाले वेक्टर की, मेरे थंब ने इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन दी, दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स लाइक दिस, दिस इज द वे वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, जो वेक्टर पहले लिखा है उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखना है, सारी की सारी फिंगर्स, उसके बाद में उनको कर्ल करना है, तो जो हमारे थंब का डायरेक्शन होगा वो हमें हमेशा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच आई हैव रिसीव्ड बाय डूइंग ए क्रॉस बी, मतलब कि ए बी साइन थीटा एन कैप में एन कैप क्या है, वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारा नया वेक्टर आया है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू स्ट्रेच माय फिंगर्स टुवर्ड्स द वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, बी वेक्टर की तरफ घुमाना है, तो जो थंब होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी। इस केस में वो डायरेक्शन कहां पर आ रही है, बाहर की तरफ, मतलब कि आई कैन से इट इज द जेड एक्सिस जिसके ऊपर हमारा नया वेक्टर बन के आया है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गई, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात करने के बाद हम फिर से किसकी बात करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब मैंने प्रॉपर्टीज की बात की तो एक प्रॉपर्टी जो क्लियरली सबको नजर आती है कि अगर एंगल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो वो एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही लल्लू छाप सवाल होता है, तो इसलिए हमें उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, सो वी कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। अब देखो जरा आगे बढ़े, हमने प्रॉपर्टीज की बात की, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों है, तो क्या ये एक वेक्टर होगा, हमेशा बिल्कुल सही है, तो एक वेक्टर होगा। सो दिस इज ऑलवेज अ वेक्टर एंड दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, इस केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, मतलब कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखो जरा, ये तो एक नए वेक्टर को ही जन्म दे देता है। देखें यहाँ पे, चलो ए क्रॉस बी किया तो ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, बी की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो थंब ने पॉइंट किया बाहर की तरफ, जो डायरेक्शन है किसकी, वेक्टर सी की, जो कि ए क्रॉस बी करके आया। अब यही अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, देखो जरा बी क्रॉस ए करने की कोशिश करते हैं, बी की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, ए की डायरेक्शन में इसको कर्ल किया, तो क्या ये वेक्टर अंदर की तरफ आ गया, तो ये तो अलग अलग वेक्टर्स हो गए क्योंकि इनकी तो डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है, नहीं बोल सकता, किसी भी हाल में नहीं बोल सकता, क्योंकि इनकी तो सर डायरेक्शन ही अलग अलग आ गई, और एक वेक्टर को तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ में डिफाइन किया जाता है। तो आप एक कैसे बोल सकते हो, मतलब कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहां से हमने ये वाली बात समझी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है पर एक सर्टेन कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है कि एक फिक्स ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि अगर ये ऑर्डर रहेगा उस केस में हमेशा जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी शुड बी इक्वल, ए क्रॉस बी प्लस सी जो होगा उस केस में वो इक्वल किसके हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। तो अगर ये ऑर्डर मेंटेन्ड है सिर्फ उसी केस में हम ये वाली बात कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े तो हमने इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने की कोशिश की। मैंने कहा ए क्रॉस बी होता क्या है, इट इज ए बी साइन थीटा एन कैप, इट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये जो ए बी साइन थीटा एन कैप है, इसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को इफ आई पुट इट टू बी 0 और 180 डिग्री, तो क्या यहाँ से ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज साइन 0 इज 0, मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई हैव गॉट एज 0। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या थीटा 90 डिग्री के ऊपर साइन थीटा मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो क्या ए बी हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई, क्योंकि साइन थीटा कितना था, इट वाज 1। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। ठीक है, यहां तक हमने ए क्रॉस बी की बात कर ली। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 90 डाली, तो हमें क्या क्या मिल गए, ए क्रॉस बी 0 और ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी मिल गई। ठीक है ना, इस केस में मेरे पास में ये वाली कहानी पूरी हो जाती है। अब देखो, अब अगर मैं एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, मतलब कि उसका क्रॉस लेने की कोशिश करूं, लेट्स से आई एम डूइंग ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जरा सोचो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं उस वेक्टर को उसी से क्रॉस लेना चाहूं
मतलब इसका क्या होगा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो क्या यहां से मुझे एक जीरो मतलब कि एक नल वेक्टर मिल जाएगा, व्हाट आई गेट इज नल वेक्टर। ठीक है, अगर मैं a क्रॉस a या b क्रॉस b करता हूं तो उस केस में थीटा क्योंकि 0 या 180 डिग्री हो सकता है, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, आई विल गेट अ नल वेक्टर। तो यहां पर क्या है, इट इज 0 डिग्री, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एक नल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप घुसते हैं इसमें यूनिट वेक्टर में। ठीक है, लेट्स गेट इनटू यूनिट वेक्टर्स नाउ। चलो, इसमें अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो जैसे हमने पहले बात की थी उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट में जैसे की है, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। यहां से ये तीनों वेक्टर्स तो मैं बना ही लेता हूं, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन एक्स, इन द डायरेक्शन वाई एंड इन द डायरेक्शन जेड। अब चलो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। इसकी जब मैंने बात की तो मैंने यहां पर देखा कि जब मैं आई क्रॉस आई करता हूं, मैं क्या करता हूं, आई क्रॉस आई, या फिर मैं करता हूं जे क्रॉस जे, या फिर मैं करता हूं के क्रॉस के, तो उस केस में क्या मुझे फिर से एक नल वेक्टर मिलेगा, बिल्कुल। तो यहां से ये क्या मिला मुझे, 0। ये चीज मैं पहले देख चुका हूं, यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन वाले, तो यहां पर एंगल 0, 0 का मतलब यहां से मुझे क्या मिला, इनका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, आई विल गेट समथिंग विच इज 0, मुझे क्या मिल जाएगा 0 हर बार। बट अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना है, अब अगर मैं यहां पर क्या करना चाहूं, देखो इसको तो पहले डब्बे में बंद कर लेता हूं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर करना चाहूं, व्हाट आई वांट टू डू, आई क्रॉस जे, लेट्स से आई वांट टू डू आई क्रॉस जे, तो जरा देखो आई क्रॉस जे की जो वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी। देखो मैग्नीट्यूड तो बने, उसकी तो हमें बात नहीं करनी, पर एक वेक्टर आएगा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब कि व्हाट आई विल डू इज आई विल स्ट्रेच माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आई एंड विल कर्ल इट टुवर्ड्स द वेक्टर जे। जे की तरफ मैंने इसे कर्ल किया तो क्या जो वेक्टर आया वो वेक्टर बाहर की तरफ आया, और क्या ये जेड एक्सिस थी, मतलब कि वेक्टर के कैप की डायरेक्शन में था, यूनिट वेक्टर के कैप, यही जेड एक्सिस यहां से मुझे मिलती है। देख लो वापस से, देखो आई क्रॉस जे करने पर मेरे को के कैप मिला, और ये के कैप क्या है, यही तो जेड एक्सिस है, मतलब कि आई क्रॉस जे की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आती है, इट इज इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली अब देखो जरा, अगर मैं जे क्रॉस के करता हूं, मैं क्या करता हूं जे क्रॉस के, तो मुझे क्या मिल जाता है, यहां से आई मिल जाता है, जे क्रॉस के करने पे मुझे मिलता है यहाँ पे आई का, और सिमिलरली मैं अगर अब के क्रॉस आई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, आई विल गेट जे का। ठीक है, तो इनको ऐसा बोलते हैं कि दीज थ्री वेक्टर्स, दीज थ्री यूनिट वेक्टर्स, दे गो इन अ साइक्लिक फॉर्म। और साइक्लिक फॉर्म किस तरह से, देखो दिस इज लेट्स से आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो इस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं। आई जे करने पे के मिलता है, जे के करने पे आई मिलता है, और के आई करने पे जे मिलता है, जो मुझे यहां से दिख ही रहा है। पर यहाँ पे डॉट नहीं है यार, यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, और ये वेक्टर कौन से हैं, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। तो ये इनका साइक्लिक नेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, साइक्लिक नेचर एक मेंटेन किया गया। देखो आई से जे किया तो के बना, जे और के किया तो आई बना, और के और आई किया तो जे बना। यहाँ से यही चीज तो मुझे नजर आ रही है, और मैं राइट हैंड थंब रूल से उसको चेक भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द वे वी स्टडी यूनिट वेक्टर्स इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
चलो ठीक है, यहां से हमने यूनिट वेक्टर्स कर लिए और सारी चीजें कर ली। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं या फिर एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन निकालते हैं, आखिर ए क्रॉस बी को कैसे किया जाएगा। सो इफ आई हैव अ वेक्टर ए विच इज एक्स आई कैप x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and another vector b which is x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, और इनका अब मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो a क्रॉस b जो मुझे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, a क्रॉस b से सॉल्व करने का जो तरीका है, आई एम टेलिंग यू द शॉर्ट मेथड ऑफ यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है बहुत ही डिटेल में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स नाम के चैप्टर में, पर अभी क्योंकि हमें फिजिक्स में जितनी जरूरत है हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस। व्हाट यू डू इज ए क्रॉस बी लिखो और इस तरह से दो लाइन्स खींचो। दो लाइन खींची, डब्बे के रूप में है ना, ऊपर डब्बा बंद नहीं करना है, यहाँ पे आई जे और के लिखना है। यहाँ पर तीनों यूनिट वेक्टर्स को लिखा। तीनों यूनिट वेक्टर्स को लिखने के बाद में जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं विद साइन यहाँ पर लिख देना। क्या आ गया यहाँ पे, x1 x2 y1 y2, सिमिलरली दिस इज z1 एंड दिस इज z2। इस तरह से इन सबके कोफिशिएंट्स को फिल कर लिया और फिर इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, मतलब कि इफ a क्रॉस b is what is being asked from me, then what I'll get is, क्या करना है मुझे, I cap multiplied by, जब मैं I cap वाले पोर्शन की बात करूंगा तो मैं J और K को मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली जब मैं J की बात करूंगा तब मैं I और K को मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं K की बात करूंगा तब मैं I और J को मल्टीप्लाई करूंगा। और इसका सेंस क्या है मल्टीप्लीकेशन का, वो हम लोग देख लेते हैं। द सेंस इज समथिंग लाइक दिस, I cap multiplied by what, this is the sense which is followed। ठीक है, तो ये आ गया y1 z2 minus z1 y2, this is y1 z2 minus z1 y2। ठीक है, then I have to put a minus sign and j cap as the unit vector। ठीक है, ये माइनस साइन क्यों आया, ये हमें वहां मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एक जो रो होती है, कॉलम्स होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर ये इवन था, यहाँ पर अब ये क्या है, ऑड आ गया। ऑड आते ही वहां पर एक माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस इस वाले मेथड को हमें याद कर लेना है कि आखिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसे होगा। तो देखो आई कैप y1 z2 एंड z1 y2 यहाँ पर आ गया, और इनके बीच में कैसा साइन है, देयर इज अ माइनस साइन, है ना। ऐसा वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम बचपन में करते ही आए हैं। अब देखो आगे माइनस जे कैप, माइनस साइन लगाया और आगे क्या लिखा, अब मैं किसे करूंगा, आई कैप और के कैप को। यहां पर भी वही वाला प्रोसीजर फॉलो करते हुए x1 z2 और z1 x2। तो यहां पर क्या आ गया, x1 z2 माइनस z1 x2। ठीक है, बचा कौन, के वापस से इवन नंबर्ड में आ जाता है। ठीक है, के क्योंकि एक इवन नंबर्ड रो में आता है और कॉलम दोनों का जो समेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस केस में के कैप के साथ में क्या आ जाएगा, के कैप के साथ में आएगा x1 y2 और y1 x2। के कैप के साथ में क्या आ गया, x1 y2 माइनस y1 x2। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। इस तरह से ही मुझे हमेशा किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, विच इज ए क्रॉस बी। तो आई की जब मैं बात करूंगा तब जे और के को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे, y1 z2 z1 y2 टें टें टें। ठीक है, इसके अलावा जब मैं जे की बात करूंगा तब मैं आई और के को मल्टीप्लाई करूंगा। प्रोसीजर वही x1 z2 z1 x2। ठीक है, और सिमिलरली जब मैं के की बात करूंगा तब मैं किन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, आई और जे को, मतलब कि इस तरह से x1 y2 y1 x2। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर विच आई हैव टू फॉलो एंड लर्न दिस मेथड। इसमें कहाँ गलती हो सकती है, वो जगह ये है कि यहाँ पर ये साइन जो है इट इज अ माइनस साइन, जबकि बाकी दोनों जगह पर यूनिट वेक्टर्स के साथ में जो साइन है वो कैसा है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। सिर्फ जे के साथ में कौन सा साइन लगाया गया है, इट इज अ
नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां से मैंने ये वाली सारी बातें कर ली। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि आखिर इसे सॉल्व करना है तो कैसे करना। Let's take an example where A is given to me as I cap minus 2j cap plus 3k cap and vector B is given to me as 2I cap plus 4j cap minus k cap. ठीक है, this is given to me and what I have to find is A cross B. मुझे यहाँ से क्या निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। अब A क्रॉस B निकालने के लिए आई हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर और उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो A क्रॉस B करते हैं। A क्रॉस B एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल डू इट बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। आई विल राइट I cap, J cap, K cap. Next what I write is the coefficients which all these unit vectors have. तो I के साथ में फर्स्ट में is 1, सेकेंड is 2, J के साथ में -2 and 4, सिमिलरली K के साथ में +3 and -1. So this is +3 and -1. अब कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू लर्न दिस फॉर्मूला देन देयर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बट इसको लर्न करने का कोई तरीका नहीं है। यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस एट लास्ट, और क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस तो करनी ही करनी है, इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि इसका तरीका सीखने करने का। ठीक है, इतने बड़े फॉर्मूले थोड़ी ना याद किए जाते हैं। तो चलो आगे बढ़े और यहां से अब देखो क्या आ जाएगा। व्हाट आई विल गेट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो गया, सबसे पहले आई कैप, और आई कैप के केस में व्हाट आई विल राइट इज आई कैप। तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जब आई को लेता हूं मैं। ठीक है, आई को लिया तो इसको मैं भूल गया, इस पार्ट को भूला, इस पार्ट को मैंने याद रखा। तो यहां पर क्या आएगा, -2 इंटू -1 विच इज 2। ठीक है, -4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12, ये आ गया। इसके बाद में क्या आएगा, -j कैप। अब क्या आएगा, माइनस साइन के साथ में j कैप आएगा। ये बस मेरे को याद रखना है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, -j कैप। और फिर अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा अब i और k के कॉम्पोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू -1 इज -1 एंड 3 इंटू 2 इज 6 दिस इज व्हाट आई विल गेट। ठीक है, आगे अब मैंने किसको किया, k के लिए, तो यहाँ पे आ गया प्लस एंड दिस विल बी k कैप। ठीक है, k कैप की अब जब मैं बात करूंगा तब क्या i और j को मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल। तो हो गया 1 इंटू 4 -2 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 इज हाउ मच, इट इज 4, -2 इंटू 2 इज -4, तो क्या है +4 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया मेरे पास +4। ठीक है, दिस इज व्हाट आई गेट। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। मेरे पास में नया वेक्टर एक आ चुका है। सो व्हाट आई विल गेट इज आई कैप इंटू -10, ठीक है, -j कैप इंटू -7 प्लस k कैप इंटू 8। ठीक है, तो यहां से जो वेक्टर जनरेट होके आया मेरे पास, इट इज व्हाट, इट इज -10 आई कैप, -10 आई कैप प्लस 7j कैप एंड प्लस 8k कैप। सो दिस इज द वेक्टर विच आई गेट ऑन क्रॉस प्रोडक्टिंग these two vectors। इन दोनों वेक्टर्स का क्या किया गया है, आई हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में एडिशन पढ़ा, उनका सब्ट्रैक्शन पढ़ा। हमने सबसे शुरू में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा ट्राइंगल लॉ से, फिर हमने पढ़ा पॉलीगॉन लॉ से, फिर हम पहुंचे पैरेललोग्राम लॉ पे। तो हम धीरे धीरे बड़े होते गए। उसके आगे जब हम चले तो हम पहुंचे एनालिटिकल मेथड पे। एनालिटिकल मेथड पढ़ा हमने, जिसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया जो कि था r इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब उस थीटा में जब एडिशन करना होता था तब वो प्लस 2ab cos थीटा होता था, और जब सब्ट्रैक्शन करना होता था तब वो क्या हो जाता था, cos ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज माइनस cos थीटा।
ठीक है, हमने एनालिटिकल मेथड पढ़ा, हमने उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखे और उन एग्जांपल्स को देखने के बाद में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन किया जाता है स्पेस में। हमने 2D में पढ़ा, हमने 3D में भी पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन किया कि किस तरह से R1 और R2 दो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और फिर R2 माइनस R1 करने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, एक इट इज अ वेक्टर। ये चीजें पढ़ने के बाद में हमने देखा कि अब किस तरह से वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी विच इज ए बी कॉस थीटा, इट इज ऑलवेज अ स्केलर। हमने ये वाली चीज देखी, और आगे जब हम बढ़े तो हम थोड़े से बड़े हुए और हमने क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब डायरेक्शन, मतलब कि हमारे पास में एक ऐसा वेक्टर का प्रोडक्ट आया है जिसके साथ में डायरेक्शन अटैच्ड है और एक मैग्नीट्यूड भी है, और क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं तो क्या हमें एक वेक्टर मिलेगा इन दोनों के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन से, बिल्कुल। तो एक नए तरह का प्रोडक्ट आया विच इज क्रॉस प्रोडक्ट। और इस तरह से हमने वेक्टर में जो भी कुछ था उन सारी चीजों को पढ़ लिया है। सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर।